सी पैक प्रोजेक्ट में बड़ी करप्शन का इंकशाफ। सिंध पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। 4 साल में फ्यूल के नाम पर 19 करोड़ रुपए की करप्शन। पुलिस अफसरों और एहलकार चाइनीज सिक्योरिटी की गाड़ियों में फ्यूल डलवाने के बजाय कैश निकालते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक फ्यूल की रकम चीनी बाशिंदों से ली जाती रही। 10 पुलिस अफसरों और एहलकारों के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। कराची पुलिस चीफ ने रिपोर्ट आईजी को भिजवा दी। आईजी ने मजीद तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मजीद तफसीलात क्या है जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा, इतनी बड़ी करप्शन की गई है? देखिए, बिल्कुल सिंध पुलिस में एक और बड़ी मेगा करप्शन का इंकशाफ हुआ है और ये हुआ है सी पैक प्रोजेक्ट में। सिंध पुलिस के जो सक्खर और अंदरूनी सिंध में जो सी पैक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें जो एहलकार तैनात है वहाँ पर जो है 100 से ज्यादा जो है व्हीकल्स भी दी गई है, गाड़ियां दी गई है जिनको रोजाना रिफ्यूल भी करना पड़ता है। तो उस हवाले से उनको कार्ड भी दिए गए थे और जब ये शिकायत मौसूल हुई कि भाई उन कार्ड के जरिए पेमेंट नहीं की जा रही है और पेट्रोल नहीं डलवाया जा रहा है बल्कि उनको कैश निकलवाया जा रहा है और वो जो चाइनीज बाशिंदे जिनको सिक्योरिटी फराहम की गई थी उन्हीं से पैसे लेकर जो है उन गाड़ियों में फील्डिंग करवाई जा रही है। तो इन इत्तलात पर जो है जो हमारे ऑपरेशंस के एडिशनल आईजी हैं खादिम हुसैन बिन, इन्होंने जो है इंक्वायरी का आगाज किया। तहकीकात शुरू हुई तो ये मालूम हुआ कि 4 सालों के दौरान में जो है सी पैक प्रोजेक्ट से वाबस्ता 10 पुलिस एहलकार हैं जो कि करप्शन में मुलविस थे और उन्होंने 4 सालों में 4 करोड़ 80 लाख रुपए सालाना के हिसाब से 4 सालों में 19 करोड़ 20 लाख रुपए का जो है पब्लिक खजाने को चूना लगाया है और ये तमाम का तमाम पेट्रोल और डीजल की मद में चूना लगाया गया है। तो इस पर एडिशनल आईजी ऑपरेशंस ने अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद ये रिपोर्ट जो है वो आईजी सिंध को रेफर की है और आईजी सिंध ने इस पर एक और स्पेशल कमेटी बनाई है जो कि डीआईजी तनवीर आलम ओडो की सरबराही में काम करेगी और इसमें मजबूरी का तो 5 अफसरान है जो कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। ये बहुत बड़ी करप्शन का मामला सामने आया है क्योंकि यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि ये जो है मुल्क की जो है इज्जत का भी सवाल था क्योंकि चाइनीज को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए अगर उनको आसानियां पैदा करने के लिए पुलिस की मोबाइल वैन दी गई थी और उनको पेट्रोल फराहम किया गया था तो उन्हीं चाइनीज से पैसे मांग कर उनसे पेट्रोल डलवाया गया। तो ये भी एक बड़ी शर्मनाक बात थी। बहरहाल ये तमाम का जो तकरीबन 20 सफात पर मबनी है ये पूरी रिपोर्ट जो कि एडिशनल आईजी ऑपरेशन खादिम हुसैन बिन ने तैयार की है और उसको आईजी सिंध के हवाले कर दिया है और आईजी सिंध ने इस पर एक स्पेशल कमेटी बना दी है जो कि 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और इन तमाम 10 जो इसमें एहलकार थे जिनमें एक इंस्पेक्टर एक सब इंस्पेक्टर और बाकी जो है दीगर एहलकार शामिल हैं उन सबको सस्पेंड करके इस वक्त डी कंपनी शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा मिराज, बताइएगा कि जब ये मुलाजमीन और अफसर जो हैं करप्शन कर रहे थे उस वक्त कौन निगरानी कर रहा था इस प्रोजेक्ट की? देखिए जी, इस वक्त वहाँ उस वक्त जो एक डीआईजी थे जिनका नाम काशिफ मालूम हुआ है उनकी सरबराही में ये तमाम लोग काम करते थे और इनके जो जितनी भी इनके व्हीकल्स थी 93 तकरीबन 93 व्हीकल्स थी जिनमें रोजाना की बुनियाद पर डाला जाता था तो उसमें पेट्रोल ये चाइनीज से पैसे मांग कर डलवा लिया करते थे पुलिस के एहलकार से और जो कार्ड्स के अंदर पेमेंट होती थी उसको मुख्तलिफ जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ के अमले के साथ मिलकर उसमें से कैश निकलवा लिया करते थे। एक तो ये मामला इनका सामने आया। दूसरा मामला 400 तकरीबन 450 से ज्यादा पुलिस एहलकार इन्होंने वीजा पर यानी कि खांचे पर छोड़े हुए थे जिनसे जो है आधी तनख्वाह पर जो है उनको आधी तनख्वाह ये लोग वसूल कर लेते थे अकाउंट के जरिए और आधी तनख्वाह जो है उनको दी जाती थी। तो इस तरह की बहुत सारी करप्शन की चीजें सामने आ रही थी जिस पर बाकायदा एक इंक्वायरी का 7वें महीने में जो है शुरू हुई थी ये इंक्वायरी जिसको टाइम लगा और अब तकरीबन ये इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है और इस इंक्वायरी को कंप्लीट करने के बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को भेजा किया जिस पर उन्होंने फौरी एक्शन लेते हुए डीआईजी तनवीर आलम ओडो की सरबराही में 5 रुकनी एक स्पेशल कमेटी कायम कर दी है जो कि 1 हफ्ते में पूरे मामला की जो है जांच करके जो है उनको रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद इन एहलकारों के खिलाफ और उन जो साबिका डीआईजी हैं जो सीपैक को देख रहे थे जिनका नाम काशिफ मालूम हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई भी की जाएगी, मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका मिराज अख्तर।
एंटी करप्शन को टैक्स फोर्स बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत ने तैयारियां शुरू कर दी। मुजवजा कानून के मुताबिक हर जिला में मनशियात की काश्त और फरोख्त से मुताल्लिक खुसूसी अदालतें कायम होंगी। मनशियात के इस्तेमाल पर 7 से 14 साल की सज़ा होगी। नशा आवर अशिया की काश्त पर 7 साल की सज़ा होगी। मनशियात फरोख्त में इस्तेमाल होने वाली जगह भी जब्त की जाएगी। रवां हफ्ते सिंध असम्बली में कानून साजी की जाएगी। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, ये सिंध के महकमा एक्साइज ने एक फैसला किया है। मंशियात के खिलाफ सूबे में बड़े अरसे से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अब एक तो जो महकमा एक्साइज और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का कानून है उसमें तब्दीली की जा रही है। सूबे में एक नया एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाया जा रहा है और वो हर जिले में जो मंशियात की काश्त, फरोख्त और इस हवाले से जो भी शिकायत हैं अदालतें कायम होंगी। मंशियात के इस्तेमाल पर 7 साल इस सज़ा होगी। इस कानून में ये बात तजवीज़ की गई है। और नशा व अशिया की काश्त पर भी 7 साल की सज़ा होगी, ये भी तजवीज़ है। और मंशियात फरोख्त और इस्तेमाल करने वालों मकामात भी जब्त किए जाएंगे। नारकोटिक्स फोर्स का जो सरबराह होगा वो डीजी लेवल का एक अफसर होगा 20वें ग्रेड का, जबकि उसके बिल्कुल दफातर होंगे, यूनिफॉर्म होगा। चूँकि आजकल सिंध असेंबली का इजलास हो रहा है, फिलहाल मुलतवी है, लेकिन रवां सेशन के दौरान ही ज़राए बता रहे हैं कि इस एंटी नारकोटिक्स फोर्स बनाने का जो कानून है, जो बिल है, वो सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद ये एक कानून बन जाएगा और इसके बाद फिर बाकायदा एंटी नारकोटिक्स फोर्स की तश्कील का अमल शुरू किया जाएगा। जी, तश्कील का अमल शुरू किया जाएगा। शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। बात करेंगे कराची की जामियात में 1058 मिलियन रुपए बड़ी खुर्द-बुर्द। ऑडिट रिपोर्ट में 1058 मिलियन रुपए की खुर्द-बुर्द का बड़ा इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक जिना हस्पताल और जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में तलबा को एडमिशन फॉर्म्स की फरोख्त में खुर्द-बुर्द की गई है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। कराची की जामियात में 1058 मिलियन रुपए की बड़ी खुर्द-बुर्द की गई है। तफसीलात जानते हैं आयमा खान से। आयमा, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, कराची और खैरपुर की जामियात में जो है वो बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द की गई है, जिसमें जो है वो ऑडिट रिपोर्ट में 1058 मिलियन रुपए की जो है वो खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया है खुर्द-बुर्द तलबा से वसूल की जाने वाली फीसों की मद में जो है वो की गई है। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची और शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर जो है वो शामिल है। इसमें तलबा से वसूल फीसों में से नकद रकम जो है वो निकाली गई है। तलबा को एडमिशन फॉर्म्स की फरोख्त में खुर्द-बुर्द जो है वो की गई है। जामियात में रसीदों का रिकॉर्ड जो है वो नहीं रखा गया है। ऑडिट रिपोर्ट में ये तमाम तफसीलात जो है वो दी गई है। जी अच्छा आयमा, बताइएगा, और भी इंकशाफात मुतवक्के हैं या फिर इस पर कोई मुकदमा वगैरह दर्ज किया गया है, कोई सज़ा वगैरह, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इस वक्त जो है वो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये रिपोर्ट पेश की गई है और रिपोर्ट में जो है वो खुर्द-बुर्द के हवाले से जो है वो इंकशाफ हुआ है। ताहम इस हवाले से जो है वो सवालात किए गए हैं यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से, लेकिन अब तक जो है वो कोई जवाब इसमें सामने नहीं आया है। और खुर्द-बुर्द जो की गई है वो तलबा से वसूल की जाने वाली फीसों की मद में की गई है और इनमें जो है वो जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची और क्या कहते हैं और जो है वो शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर जो है वो इन दोनों में शामिल है। जी अच्छा आयमा, बताइएगा कौन लोग हैं जिन्होंने ये खुर्द-बुर्द की है? जी बिल्कुल, देखें, ये खुर्द-बुर्द जो की गई है, जो करप्शन की गई है, वो तलबा से वसूल फीसों में से नकद रकम जो है वो निकाली गई है, जबकि जामियात के पास जो है वो रसीदों का रिकॉर्ड भी नहीं है। ताहम तलबा को जो है वो एडमिशन फॉर्म्स की फरोख्त में जो है वो ये खुर्द-बुर्द की गई है और ये बताया जा रहा है। ये भी देखने में आता है कि ये तमाम तर काम जो है वो फॉर्म जहाँ से सप्लाई होते हैं, जहाँ से जो है वो तलबा को फॉर्म फराहम किए जाते हैं, उस डिपार्टमेंट की जानिब से जो है वो ये खुर्द-बुर्द की गई है। ताहम ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से जो है वो ये रिपोर्ट जारी की गई है और रिपोर्ट में जो है वो कराची और खैरपुर की जामियात में जो है वो बड़े पैमाने पर इस हवाले से जो है वो खुर्द-बुर्द का इंकशाफ हुआ है। जी आयमा, कितने तालिब इल्मों से फीस वसूल की गई है या पैसे वसूल की गई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी करप्शन सामने आ रही है?
जी बिल्कुल, देखें ये इतनी बड़ी करप्शन है। ऑडिट रिपोर्ट में जो है वो 1058 मिलियन रुपए की जो है वो खोट-बोट की गई है और काफ़ी बड़ी जो है वो ये रकम है। ताहम जो है वो इसमें यही लगता है कि बेशतर बहुत ज़्यादा तलबा जो है वो जामियात के इसमें शामिल होंगे, क्योंकि ये 2 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा की बात की जा रही है, जिसमें जो है वो एक यूनिवर्सिटी कराची की है जबकि दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो खैरपुर की है। ताहम 1058 मिलियन रुपए की जो है वो ये खोट-बोट है और इस हवाले से जो है वो ये देखने में आता है कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ के दोनों जामियात के जो है वो बड़ी तादाद में तलबा जो है वो इसका शिकार भी हुए होंगे। जी बहुत शुक्रिया आयमा खान आपका। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में। महकमा एंटी करप्शन में अहम ओहदों पर गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ। 4 अहम ओहदों पर डेप्यूटेशन पर गैर कानूनी तैनातियाँ की गई। जी हां, अफसरान डेप्यूटेशन की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद ओहदों पर बराजमान। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फ़ाहिमुद्दीन मेमन का महकमा एंटी करप्शन पर राज मुख्तियार अली खासखेली को मुतअद्दिद बार डेप्यूटेशन पर तैनात किया गया है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं आज़ाद नोहरियो से। आज़ाद, बताइएगा हमें क्या कहना है इस पर। जी बिल्कुल, महकमा बराए इंक्वायरी व एंटी करप्शन सिंध में अफसरान की गैर कानूनी अदालती फैसले के बावजूद तैनातियाँ करने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें 4 ऐसे अहम ओहदे हैं जहाँ पर डिप्यूटेशन पर गैर कानूनी अफसरान की तैनातियाँ करके अहम ओहदों पर विराजमान किया गया, लेकिन उनकी डिप्यूटेशन की मुद्दत जो थी वो 3 साल के लिए थी, लेकिन 3 साल की मुद्दत खत्म होने के बावजूद ये अफसरान जो है इन ओहदों पर विराजमान है, जिसमें फ़हीमुद्दीन मेमन जो महकमा रेवेन्यू का असिस्टेंट कमिश्नर है, जो डेपुटेशन की मुद्दत जो है 29 जुलाई 2024 को खत्म होगी, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू फ़हीमुद्दीन मेमन जो इस वक्त भी महकमा एंटी करप्शन के अहम मुद्दे पर विराजमान है, लेकिन इस वक्त महकमा रेवेन्यू के जो केसेज हैं उनको उनकी जो उमूर है उनको देखते हैं। जबकि मोहम्मद अमीन भट्टी जिनकी खिदमत सेक्शन अफसर के तौर पर ली गई, उनका डेपुटेशन भी 29 अप्रैल 2024 को खत्म हो गया, लेकिन मोहम्मद अमीन भट्टी इस वक्त भी महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में अहम मुद्दे पर राज करने लगा है। इसके अलावा मुख्तार अली खास के लिए जो महकमा कानून व इंसाफ का डेपुटेशन पर जो है सुप्रीटेंडेंट है, लेकिन उनको जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में सुप्रीटेंडेंट के बजाय इनको जो है सेक्शन अफसर एडमिन के ओहदे पर महकमा एंटी करप्शन में तैनात किया और उनको सेक्शन अफसर एडमिन तैनात करने के साथ माली जो इख्तियार है महकमा एंटी करप्शन है वो भी उनके सुपर्द कर दिए गए, जबकि इनकी तैनाती के इख्तियार जो महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को, लेकर महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन अफसर के तौर पर जो एक अफसर है उनकी खदमात ली गई, लेकिन उनको जो है जो मसरूर नवाज कलोड़ उनको भी असिस्टेंट डायरेक्टर क्राइम इंक्वायरी एंटी करप्शन तैनात किया गया, लेकिन महकमा एंटी करप्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर क्राइम जो है इनका कोई ओहदा नहीं है, जिसका ओहदा न होने के बाद जिनकी भी तैनाती कर दी गई। जबकि जैसे 4 अफसरान हैं जिनकी गैर कानूनी तरीके से तैनाती की गई है, लेकिन इनके डेपुटेशन की मुद्दत जो खत्म होगी उसके बावजूद अहम ओहदों पर विराजमान है। जी बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद। बात करेंगे सिंध सेक्रेटरीट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 29 अगस्त को इजलास तलब कर लिया है। मुलाजमीन के टाइम स्केल का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, अच्छी खबर है मुलाजमीन के लिए और सिंध सेक्रेटरीट के छोटे ग्रेड के ये मुलाजमीन हैं जिनके लिए अच्छी खबर सामने आई है। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला सामने आया है। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने 29 अगस्त को इजलास तलब कर लिया है। मुलाजमीन के टाइम स्केल का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। जी हाँ, टाइम स्केल का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा और सिंध सेक्रेटरीट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला सामने आया है। आज़ाद नोहरियो हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सेक्रेटरीट के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की बड़ी खुशखबरी ये है कि सिंध सरकार ने इन छोटे ग्रेड के मुलाजमीन का टाइम स्केल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। छोटे ग्रेड के मुलाजमीन की का जो देरीना मुतालबा था उसमें काफी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है। इस हवाले से सेक्रेटरी महकमा बराए सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली रहमानी ने अहम इजलास तलब कर लिया है। ये इजलास 29 अगस्त जुमेरात को 2 बजे सेक्रेटरी के दफ्तर में होगा। इजलास में सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी अमल दरामद, सेक्रेटरी कानून और एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज को शिरकत करेंगे। इजलास में सिंध सेक्रेटरी के छोटे ग्रेड के मुलाजमीन के टाइम स्केल का असर-ए-नो जायजा लिया जाएगा। उसके बाद जो है मुशावरत के साथ फैसला करके इनका टाइम स्केल बढ़ा दिया जाएगा। जी आज़ाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए इंटर्नी के तौर पर भर्ती किए गए 1340 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सिंध काबीना से मंजूरी लेकर मुलाजमत से ही फारिग कर दिया है, जिसका महकमा स्कूल तालीम ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जी हाँ, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की कमी को पूरा करने के लिए इंटर्नी के तौर पर भर्ती किए गए 1340 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सिंध काबीना से मंजूरी लेकर मुलाजमत से ही फारिग कर दिया है। तफसीलात क्या है, हमारे साथ आज़ाद नोहरियो मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानब से महकमा स्कूल तालीम में असातिज़ा की कमी के बायस इंटर्नी के तौर पर भर्ती किए गए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जिनकी तादाद 1340 है, उनकी जो मुद्दत थी कॉन्ट्रैक्ट मुद्दत खत्म होने के बाद में उनको सिंध काबीना से मंजूरी लेकर मुलाजमत से ही फारिग कर दी। ये 1340 इंटर्नी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं जिनको 11 अप्रैल 2022 को इंटर्नशिप के तौर पर भर्ती किया गया था, जिसमें खवातीन मर्द दोनों शामिल थे। लेकिन इस वक्त महकमा स्कूल तालीम के सेक्शन अफसर जनरल मोहम्मद इकबाल जुनेजर की दस्तखत से अब तमाम डिवीजन के जो रीजनल डायरेक्टर्स हैं उनको खत अरसाल करके इनको मुलाजमत से फारिग करने का हुक्म दिया गया, जिसमें कराची, हैदराबाद, मिरपुखा, सक्कर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन शामिल है। 30 जून 2024 को इनकी जो मुलाजमत की मुद्दत थी कॉन्ट्रैक्ट वो खत्म हो गई है। इस वाले से इनको कहा जाएगा आप पूरे तौर पर जो है खिदमत से दस्तबरदार हो जाएं। या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किए जाएंगे, उनमें ये जो असातिज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है महकमा स्कूल तालीम ने इन 1340 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो भर्ती किए गए थे इनको मुलाजमत से फारिग करके तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। जी हुक्मनामा जारी कर दिया है। शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। सरकारी स्कूलों से मफरूर मुलाजमीन को नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया गया है। महकमा तालीम सिंध ने मफरूर असातिज़ा की हतमी लिस्ट तलब कर ली। तमाम डिस्ट्रिक्ट और तालुका एजुकेशन अफसरान को 2 रोज़ में हतमी डेटा फाहम करने की हिदायत कर दी गई है। मफरूर मुलाजमीन ने वार्निंग के बावजूद मुतल्लिका अफसरान से राब्ता नहीं किया। FIA ने महकमा तालीम को बैरून मुल्क मुकीम मुलाजमीन का डेटा भी दिया और मफरूर असातिज़ा और मुलाजमीन बरसों से घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। महकमा तालीम की मॉनिटरिंग सेल और FIA की मदद से मफरूर मुलाजमीन का पता लगा लिया गया है। कुछ मफरूर मुलाजमीन बैरून मुल्क और कुछ जाली मेडिकल जमा करा के घर बैठे हैं। मानसून का धुआंधार स्पेल, शहर कायद में वक्फे से तेज़ बारिश। हॉक्स बे, माड़ीपुर, शारा फैसल और शाह फैसल कॉलोनी में रिमझिम। PAF बेस, मसरूर, यूनिवर्सिटी रोड और रिग रोड में अब्रे रहमत। सफोरा स्कीम 33, सरजानी टाउन और न्यू कराची में बरसात। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अजीज़ाबाद और लियाकत आबाद में बरखा रुत, जबकि बफर जोन करीम आबाद, एहसन आबाद और मलीर में तेज़ बारिश। कायद आबाद से सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलशन हदीद 46, नॉर्थ कराची 29 और नाजिम आबाद में 26 मिलीमीटर बारिश हुई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज बोले 28 से 30 अगस्त तक ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो सकती है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। मॉनसून का धुआंधार स्पेल एंटर हो चुका है शहर कायद में वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात के लिए बात कर लेंगे आयमा खान से। आयमा, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, देखिए मानसून हवाओं का ताकतवर स्पेल जो है वो कराची पर असरअंदाज हो रहा है और गुज़िश्ता रात से ही जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। ताहम इस वक्त भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे हल्की बारिश का आगाज एक बार फिर से जो है वो हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो इस वक्त बूंदाबांदी भी हो रही है, जबकि शहर का ओवरऑल मौसम जो है वो खासा खुशगवार है। आसमान पर सुरमई बादलों के डेरे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिस्टम अभी जो है वो कराची के मशरिकी में जो है वो 570 किलोमीटर पर मौजूद है। ताहम 29 अगस्त तक सिस्टम जो है वो मजीद करीब आ जाएगा और जैसे जैसे सिस्टम जो है वो मजीद करीब आएगा इसकी शिद्दत में भी जो है वो मजीद इजाफा हो जाएगा और जिसके ज़ेरे असर कराची में जो है वो गर्द चमक के साथ मूसलाधार बारिश जो है वो मुतवक्के हो सकती है। ताहम इस वक्त जो है वो मौसम ओवरऑल खासा खुशगवार है। हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त शुमाल मशरिकी सिंध से 17 किलोमीटर फी
1 घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी वक्फे वक्फे से जारी है। और मौजूदा दर्जे हरारत के हवाले से बात करें तो बारिश के बाद शहर का जो दर्जे हरारत है उसमें भी जो है वो खासी कमी देखने में आ रही है। बिलखसूस इस औकात में जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाता है वो 30 डिग्री से ज़ायद रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस वक्त जो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी, रिकॉर्ड किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका आयमा खान। महकमा मौसमियात के शहर कायद में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज बोले, कराची में 150 से 200 मिलीमीटर बारिश मुतवक्की है। 28 से 30 अगस्त तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। इनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। बात कर रहे हैं कराची में मूसलाधार बरसात के बारे में। शहर की सड़कें ज़ेर आब आ गई। मसरूफ़ तरीन शाहराह एम ए जिन्ना रोड भी सीवरेज के पानी से भर गई। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें ख़राब होने लगी। कई फुट पानी ने शहरियों का मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे हमें। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में मूसलाधार बरसात के बाइस सड़कें ज़ेरे आब आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया और मुताल्लिका हुकाम की ये जो कारकर्दगी है उसे बयान कर रहा है। उनकी जो नाअहली है उसे जो है वो खुलकर सबके सामने पेश कर रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एम ए जिन्ना रोड, कराची की सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह, और जिसकी हालत ये है कि सड़क मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। मेरे कैमरामैन दानियाल आपको दिखा सकें तो इस वक्त शाहराह जो है वो पानी से भरी हुई है, गाड़ियां तैरती हुई आ रही हैं। तालाब का मंजर इस वक्त शाहराह पेश कर रही है। और शहर कराची के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो KMC बिल्डिंग में जो है वो कानून साजी करने वाले लोग हैं, वो इस वक्त ना जाने कहाँ पर गायब हैं। मेयर कराची KMC का ऑफिस भी इसी रोड पर आगे जाकर आता है। शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। भाई, मुझे बताइएगा, इस पानी से गुजरने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो बहुत सारी हैं। सच में बंदा बाइक के ऊपर जा रहा होता है, जगह जगह गटर वगैरह भी खुले होते हैं। अभी हालात में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो ये है कि रोडों के अंदर गड्ढों का अंदाज़ा नहीं होता। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कोरंगी कॉजवे पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद से रब्ता बहाल करेंगे कुछ देर में। अभी अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कों का बुरा हाल हो चुका है, ज़ेरे आब आ गई हैं और कोरंगी कॉजवे पर सड़क का बुरा हाल है। सड़कों पर गढ़ों से मोटरसाइकिल रिक्शा सवारों को हादसात का सामना है। जी हाँ, गुज़श्ता शब होने वाली मूसलाधार बारिश से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है। कयूम आबाद चौरंगी पर बरसाती पानी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। सड़कों पर गढ़ों से मोटरसाइकिल रिक्शा सवारों को हादसात का सामना करना पड़ रहा है। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमें अपडेट करेंगे। खुर्शीद, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कयूम आबाद चौरंगी पर और गुज़िश्ता रात की बारिश ने शहर की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं उन पर जो है वो पानी इस वक्त मौजूद है। इस पानी की वजह से जो पानी इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, इसकी निकासी बिल्कुल बर वक्त न होने की वजह से शहरियों को खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे, इस तरह की बारिशों में आपके रिक्शों को किस तरह नुकसान होता है? जो है ना, ये होता है कि कभी एक्सल टूट गया, कभी बैरिंग टूट गया, कभी 24 घंटे जो है ना आप देख सकते हैं कयूम आबाद के अंदर 24 तरफ से जो है ना चौरंगी के बिल्कुल आसपास में पानी इतना है कि हद से ज़्यादा। कोई इसमें निकासी नहीं है, ना कोई करने वाला है काम। बारिशें में रोड देखें बिल्कुल टूटे पड़े हैं। शहर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से सुबह सवेरे सक्शन डी वाटरिंग पंप्स का नया फ्लीट शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पहुंचा दिया गया है। टाउन इंतजामिया की दरखास्तों पर भी गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, एहसन अब्बासी बताएंगे। जी बिल्कुल, MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर बारिश के पेश नज़र शहर के 55 से ज़ायद मकामात पर वाटर कॉरपोरेशन ने अपनी हैवी मशीनरी को तैनात कर दिया। साथ साथ बताया जा रहा है कि टाउन इंतजामिया की दरख्वास्त पर भी गाड़ियाँ रवाना की गई हैं। शफकत मंगन हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सर, बताइएगा, शहर के कौन कौन से मकामात पर ऑपरेशन के बाइस जो है वो गाड़ियाँ आप लोगों ने डिप्लॉय की हैं? जी, जैसे ही ये हाई अलर्ट हुआ गवर्नमेंट से, तो हमें मेयर साहब, जनाब मेयर साहब के अहकामात और MD साहब और CWO साहब के जैसे ही अहकामात आए, तो हमने ये डिक्लेयर्ड हमारी पॉइंट्स होती हैं तकरीबन 55 हैं। तो मुख्तलिफ टाउन हैं, जैसे 26 टाउन हैं, 25-26 टाउन हैं। तो उन 26 टाउनों में एक तो मुस्तकिल पेयर हम भेजते हैं और हमारी 55 हमारी सेक्शन गाड़ियाँ हैं जो हम मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जिसमें
CM हाउस है, गवर्नर हाउस है, टावर है और ये शारा फैसल है, अपना जना हॉस्पिटल है और फलकनाज तक। ये पूरा हम मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं कवर करते हैं। हमारी कंसल्टेशन होती है चीफ इंजीनियर वाटर सेवरेज से, उनसे कंसल्टेशन करके हम ये गाड़ियाँ डिप्लॉय करते हैं और ये रेन एमरजेंसी को कैटर करते हैं। जैसे ही रात बारिश हुई तो हमने फ़ौरन गाड़ियाँ आनन फानन निकाल दी और डिप्लॉय कर दी और उन्होंने सर्विस दी। बहुत शुक्रिया। चीफ इंजीनियर सेवरेज की मावनत के साथ जो है वो इस तमाम तर ऑपरेशन को जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। मेयर कराची की खुसूसी हिदायत पर जो है वो MD वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि रेन एमरजेंसी में तमाम अमले की छुट्टियां जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। वो तमाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है वो अपने अपने इलाकों में जो सेवरेज का अमला है और उसके साथ टाउन इंतजामिया के साथ रवाबित जो है वो बहाल रखें ताकि आवाम को किसी भी किस्म की किसी शारा गली मोहल्ले में पानी खड़े होने की शिकायत मौसूल ना हो सके। 2 ट्रेनों को जम कर दिया गया। कराची से लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या हैं अक्सा शाहिद बताएंगी। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम की खराबी के बाद जो है वो ट्रेनों की रवानगी जो है वो मुतासर हो रही है, तो वहीं ट्रेनों को जम करने का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है। आज कराची से लाहौर रवाना होने वाली 2 एक्सप्रेस को जो है वो जम कर दिया गया है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस को जो है वो कराची एक्सप्रेस ने जम कर दिया है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस की टाइमिंग जो है वो 4 बजे की थी, जबकि कराची एक्सप्रेस की टाइमिंग जो है वो 6 बजे की है। यानी जो पाक बिजनेस से रवाना होने वाले मुसाफिर हैं उनको कराची कैंट स्टेशन पर जो है वो 2 घंटे जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। जबकि जब ट्रेनें जम की जाती है तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि ट्रेनें जो है उसमें जो है वो जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि एक ट्रेन के मुसाफिर जब दूसरी ट्रेन में जाते हैं तो उसमें जगह को जो है वो काफी मसला देखने में आता है। लेकिन बारिशों के सीजन में जो है वो ट्रेनें जम करने का सिलसिला जो है वो काफी ज्यादा देखा जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मुसाफिर ज्यादा परेशान होते हैं। जी मुसाफिर परेशान होते हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा शाहिद आपका।